Hello everyone, welcome to my channel Curious Bio. Today I discuss the AIMS Nursing Solved paper. That means PYQ. PYQ is more important for any examination. Or in this I will discuss AIMS BSc Nursing paper. The first question is who among the following is known as the Darwin of 20th century? 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहा गया था? तो द आंसर इज ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मेयर. ओके कि मुझे पेन पेंसिल सेलेक्ट करने दीजिए पहले. ओके तो द आंसर इज अर्नेस्ट मेयर. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट. इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया है, दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है फिर दोनों ही गलत है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एरिस्टोटल वॉज द first to attempt the biological classification based on the physiological attributes of organism. ये स्टेटमेंट कुछ गलत नहीं लग रही है? यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल होना चाहिए था. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉर्फोलॉजिकल होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया. द सेकेंड स्टेटमेंट इज लीनियस क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम. अगर लीनियस ने 5 किंगडम दिया था तो 2 किंगडम किसने दिया था? हाँ नहीं, यहाँ गलत स्टेटमेंट. यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2. और 5 किंगडम किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखना. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बन रहा है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो क्या कौन सा ऑप्शन बना आपका? पहला ऑप्शन. सॉरी, मैंने अब पहला की जगह सेकंड टिक कर दिया था, ये वाला ऑप्शन. ओके तो एंड द थर्ड क्वेश्चन इज एल्जिन, काराजिन एंड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. यहाँ पे आपको कुछ ये दे दिया, स्टोर्ड फूड दिया हुआ है, और आपको अरेंज करना है कि कौन सी एल्गी में कौन सा स्टोर्ड फूड होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके अकॉर्डिंग. जैसे सीरीज दिया हुआ है ना, एल्जिन, काराजिन, प्रोटीन. तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं. लाइक देखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का वर्ड्स है तो आपको थोड़ा बहुत राइमिंग से याद रखना पड़ेगा. जैसे एल्जिन आ रहा है ना, एल्जिन, ठीक है. एल आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए. तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है. तो ब्राउन एल्गी जो होंगे ना वो एल्जिन देते हैं. ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना. तो ब्राउन एल्गी जो होगा वो ऑलवेज एल्जिन, मतलब ये तो ट्रिक ही है, तो आपको याद करना पड़ेगा. और कैराजिन में क्या आ रहा है? आर आ रहा है ना, आर, डबल डबल आर आ रहा है. तो आपको याद रखने में मदद मिलेगा कि ये रेड एल्गी के लिए होता है. और बाकी बचा तो प्रोटीन, प्रोटीन नॉर्मली ग्रीन एल्गी जो बचा तो ग्रीन एल्गी हो गया. तो ट्रिक इज लाइक ऐसे, ठीक है ना. इसको हम बैक कर देते, बहुत गंदा हो गया, ठीक है. तो ट्रिक इज लाइक एल्जिन का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ब्राउन एल्गी. और काराजिन का हो जाएगा रेड, आर कारा रेड, रेड फॉर, ठीक है. तो ट्रिक है बस. और ब्राउन से आ रहा है ब्राउन, बी पहले आता, बी आता है ना, ए के बाद भी एल्जिन, ए फॉर एल्जिन, बी फॉर ब्राउन. तो ये ट्रिक है. बेसिकली एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. ना और सब एग्जाम्पल तो दिए नहीं है, तो सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हो. और रहा बात प्रोटीन, तो ऑब्वियसली ग्रीन एल्गी बचा तो क्लीन हो जाएगा. तो आंसर इज यहाँ पे आपको हो जाएगा बी. सॉरी, मैं बार बार गलत क्यों टिक कर दे रहा हूँ. देखिए द आंसर इज यहाँ पे बी. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड. ठीक है, स्वीट पोटैटो किस चीज़ से मॉडिफाइड है? तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, मॉर्फो का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, एडवेंटियस रूट्स. चलिए तो ऐसे टैप रूट का एग्जांपल आप बता सकते हैं, दो राइजोम का एग्जांपल आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है. तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैच द फॉलोइंग है, ठीक है. मैच द एलिमेंट, मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन आते हैं इस एग्जामिनेशन में. मैच द फॉलोइंग्स हो गए, स्टेटमेंट्स टाइप हो गए, दो स्टेटमेंट्स दे दिए, कब देखे होंगे, आगे भी अब देखेंगे ही. तो इसमें जो है ना कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग. पहले सब लोग को जानना पड़ेगा ये लोग है, ये किस चैप्टर से है, प्लस इसमें क्या बताना चाह रहा है. तो ये बता रहा है जाइलम, मतलब ये एनाटॉमी चैप्टर से आ रहा है. जाइलम वेसल्स, वेसल्स का आप लोग को स्ट्रक्चर दिमाग में करना पड़ेगा रिकॉल. तो वेसल कैसा होता है? ऐसा वेसल्स होता है ना, इस टाइप का वेसल्स होता है. यहाँ पे परफोरेशन होता है, यहाँ पे परफोरेटेड होता है, इसका वॉल पे यहाँ पे होता है ना. तो यहाँ क्या फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? परफोरेटेड प्लेट. यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट होता है ना वेसल्स में, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है. ए का थर्ड हो गया. अब ट्रैकिट्स कैसा होता है? ट्रैकिट्स में क्या होता है ना, चिल्ड
क्या लिखा है, सिस लाइक एंड होता है, ठीक है ना, ऐसा ट्रैकिट्स होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एनसीईआरटी में, तो आपको ऐसा दिखा होगा, सिस लाइक एंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है देख सकते हैं, कहाँ पे हो रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड तो दो दो जगह है, बट बी का 4 कहाँ पे है, ओनली डी में है, ठीक है। तो मैं इसको पहले बैक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि क्या था पहले, वेसल्स का हो जाएगा परफोरेटेड प्लेट्स, ट्रैकिट्स का क्या हो जाएगा, चेस लाइक एंड, और फिर ये आपको आगे बता देते हैं, सी का हो जाएगा मतलब कि जाइलम फाइबर का हो जाएगा ऑब्टेनिंग ल्यूमेन, और पैरेन्काइम आयुलोन कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली लिविंग सेल्स का काम ही होता है स्टोर करना, ठीक है, तो ये स्टोर फूड हो जाएगा। तो डी का वन दो जगह है, यहाँ भी है। सी का सेकेंड भी दो जगह है। तो बचा क्या, बी के 4 मतलब कि आपको सिर्फ ट्रैकिट से ही निकालना पड़ता है, या आप आगे से जाओ या पीछे से जाओ, ठीक है, सही है। मैंने तो कैसे टिक किया इसको, तो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिड, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लास्टिड्स क्या होता है, पहली बात तो ये प्लास्टिड्स जो होता है ना, ये एक स्टोर्ड होता है, मतलब एक स्टोर्ड पार्ट होता है, किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ये कैसा होता है ना कि ये ग्रीन पार्ट होता है, अंदर में इसके प्रोटीन्स भरा होता है, ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन है, डी नहीं, ठीक है, सी ऑप्शन। मैं एक बार फिर से सारे का आंसर की ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आपको कन्फ्यूज़न ना होगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। भाई मैच द फॉलोइंग इस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इसका, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर से है आपका, सेल साइकिल सेल डिवीजन से, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना, इसका एक मतलब एक ट्रिक है। ट्रिक की क्या है ना, क्या होता है ना इसमें, ललिता ज़रा पानी दे दो, ललिता से आ जाएगा आपका लिप्टोटीन, ज़रा से हो जाएगा आपका जाइगोटीन, ये आप एनसीईआरटी खोल के रखना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ। और फिर से पैकेटिन पानी, ललिता ज़रा पानी से पी से पैकेटिन, पैकेटिन हो गया। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा दे दो से डिप्लोटीन, एंड देन इसका हो जाएगा आपका डाइकैनेस। ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है ना, मैं इसको फिर से बोल देती हूँ। द ट्रिक इज़ लाइक ललिता ज़रा पानी दे दो, एल फॉर लिप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, ज़रा फॉर जाइगोटीन, और फिर पी फॉर पैके पानी मतलब पैकेटीन, डी फॉर, मैं इससे अलग से वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। फिर से डी फॉर डे फॉर मतलब हो जाएगा आपका डिप्लोटीन, एंड दो मतलब हो जाएगा आपका डाइकाइनेसिस, ओके। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसको शॉर्ट्स एक बना दूँगी, आप लोग वहाँ से कर लेना। तो इसका जो आंसर बन रहा है ना मैच द फॉलोइंग में, पहले तो मैं यहाँ पे टिक आउट कर दूँ कौन कौन से आंसर थे इसके। इसके आंसर थे डी और इसके आंसर थे सी। इसकी मैच द फॉलोइंग हमको लगता है नेक्स्ट पेज पे मिलेगी, ये रहा। तो फर्स्ट का क्या मैच होना चाहिए था, जाइगोटीन का हो जाएगा आपका साइनेप्सिस, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, वेट, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइगोट साइनेप्सिस, पैकिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। डिप्लोटीन आपको हो जाएगा चिस्माटा का फॉर्मेशन होता है, और एट द एंड डाइकाइनेसिस होता है, टर्मिनलाइजेशन कर देता है। ये बहुत हॉच घीच पिच हो गया ना, तो इसका हम बताते हैं, इससे डी का हो जाएगा आपका ये टर्मिनलाइजेशन। जाइगोटीन फॉर्म करता है साइनेप्सिस, डी का वन, डी का वन कहाँ पे है, डी का वन ये रहा, ये ऑप्शन, ऑप्शन ए और सी हो गया ना, ऑप्शन ए और सी हो गया डी का। और उसके बाद फिर क्या हो गया, ऑप्शन डी पैकेटिन, पैकेटिन हो गया आपका थर्ड का, पैकेटिंग आपका थर्ड का हो गया। और सी का हो गया सेकंड, सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर।
बेसिकली एमसीक्यू में करना क्या है ना, मैं यहाँ पे बार बार पलट रही हूँ ना पेज को, तो प्रॉब्लम हो रही है। आपको डायरेक्ट दो ऑप्शंस देखने हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों सही है 100%, तो ऑब्वियसली आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर बस टाइम कम हो तो, ऐसे टाइम हो तो फिर चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है कि आपको फिर से स्टेटमेंट्स आ गए। मैं बोला था ना कि इस एग्ज़ाम में बहुत से मैथ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट्स आते हैं। यहाँ पूछ रहा है ना, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। नो, इनुलिन इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, स्टार्च फॉर्म अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नहीं, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता है। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। इसमें ऑप्शन जो होगा ना, दोनों ही सही है। मैं तो बस आप लोग को चेक कर रही थी। सॉरी यार, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। ये दोनों जो स्टेटमेंट दिया है ना, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, बिकॉज यही एक पॉलीमर जो फ्रुक्टोज मतलब कि फ्रुक्टोज आप लोग को पता भी होगा ना, ये बायोमोलिकुल से, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना बायोमोलिकुल चैप्टर से आ रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट जो होगा ना, सही स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। आप जाके एनसीईआरटी से रीचेक कर सकते हैं। बिकॉज मैं पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा तो दे नहीं सकती ना। आप, मैंने चैप्टर का नाम बता दिया है, आप एक बार जाके एनसीईआरटी की ही लाइन है ये डायरेक्ट, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग, मतलब इसमें से ऑप्शन सी इसमें से किस में हो रहा है? द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ओनली। भाई ओनली दे दिया है यहाँ पे। ओनली वर्ड जो आ जाए ना, ओनली, ये अगर एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? जैसे कि देखो, ओनली वर्ड क्या है? ओनली में बोल रहा है कि सब में से सिर्फ यही कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन नाम की चीज़ तो होती है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको जहाँ भी दिखे ना चार ऑप्शन ओनली, तो 80% चांसेस या फिर 90% भी कह सकते हो ऑप्शन वही जाने के है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। प्लांट वाला फिर ओनली गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। यहाँ पे मैं टिक आउट कर लूँगा सही आंसर। ओके, ये भी गलत हो गया। एनिमल विथ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, नो नो नो, सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं। सिंगल सेल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सिमिलर, क्या लिखा है? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज गलत। सिंगल सेल्ड एनिमल मतलब जो सिंगल सेल होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए ना, तो सिंपल होना चाहिए। ओके, द आंसर इज डी। उसका बाद आता है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप जो एक चीज़ और, जब भी देखो ना यहाँ पे इनकरेक्ट पूछे करेक्ट पूछे, तो आप इसको हम नीचे अंडरलाइन कर दो, बिकॉज बहुत सी मिस्टेक होता है। आई नो इट्स, ये आप लोगों को पता होंगे, बट फिर भी कर दो, क्योंकि क्या पता आपको माइंड उस टाइम काम ना करे। एग्ज़ाम में जो फियर होता है, पता नहीं चलता है ना कि कौन सा क्या पूछ रहा था, कहीं इनकरेक्ट पूछ रहा था। मैक्सिमम टाइप सबसे इनकरेक्ट पूछता है, रेयर ही आपको करेक्ट पूछेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ अंडरलाइन कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। तो पूछ रहा है क्या लिखा हुआ है? जिटेनोगैमी। पहले तो हमको कुछ बता देते कि बेसिक क्या होता है, थोड़ा बहुत बता देते। ओके, देखिए पहले आता है आपका ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी आपको कैसे होता है? एक होता है आपका ऑटोगैमी और दूसरा होता है आपका जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में भी आप लोग क्या करते हैं ना, ऑटोगैमी में भी दो होता है। ठीक है, एक होता है आपका जीटेनोगैमी, और फिर बे मैंने गलत कुछ बता दिया ना आपको, रुकिए 1 मिनट, इसको बहुत हौच पौच हो जाएगा। सिंपली समझिए कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी ये अलग ब्रांच है, और एक होता है ज़ेरोगैमी। ज़ेरोगैमी जो होता है ना, वो भी अलग होता है। तो ऑटोगैमी में दो आता है, एक आता है आपका चेस्मोगैमस, एक होता है आपका क्लिस्मोगैमस। तो मैं यहाँ पे पूरा पढ़ाने चली जाऊँगी तो बहुत ही हो जाए, मेरे को वॉइस के थ्रू बता रही हूँ। तो क्लेस्मोगैमस जो होता है ना,
क्लास्मोगैमस चश्मा या फिर बता दें क्लास्मोगैमस। क्लास्मोगैमस जो होता है ना वो ओपन होता है, बट जो चिस्मोगैमस होता है ना वो बिल्कुल ओपन नहीं होता। मैं इसका आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता दूँगी कि यहाँ पे आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सप्लेन ना करके मैं इसका शॉर्ट्स बना दूँगी, ठीक है। वहाँ पे मैं ईज़िली ट्रिक्स के थ्रू भी बता दूँगी और आपको सारे एग्जांपल्स भी याद करवा दूँगी उसकी, जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। Zygenogametes involves in the pollens and stigma of the flower of a different plant। ना ना, ये पे डिफरेंट प्लांट नहीं होता है। जिटोनोगामी क्या होता है ना, सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गए। फिर आता है आपका क्लेस्मोगैमस। क्लेस्मोगैमस फ्लावर इज़ ऑलवेज ऑटोगैमस। ऑब्वियसली ये हमेशा ही करेगा, बिकॉज क्या होता है ना, इसके जो फ्लावर होते हैं ना कभी वो ओपन नहीं होते, ये ऑलवेज क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बट हम आगे भी रीचेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने में आपको कुछ नहीं चलेगा, टाइम है तो। Xenogamy अकर ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, नहीं, सिर्फ विंड पॉलिनेशन के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लेस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन, नहीं, ये तो क्लेस्मोगैमस के है, चेस्मोगैमस के नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस ये बता दिए हैं, तो चलिए आगे भी डिस्कस कर ही देते हैं। अब आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, रुकिए रुकिए 1 मिनट, इसको नीचे करते हैं, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन अ कंटेंट्स ऑफ ऑब्जॉर्बिंग डीएनए सेपरेट बाय एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब ये बता रहा है ना इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो पहले पढ़ते, डीएनए कैन विजुअल इन विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में कैसे आपको दिख सकता है, अगर दिखता तो हम लोग को भी दिख जाता ना, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, फिर से विजिबल लाइट्स आ गए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे आ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। विजिबल लाइट्स दिख रहा है, विजिबल लाइट्स दे दिया, गलत है। यहाँ सही लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, बट आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजुअल लाइट, फिर से विजुअल लाइट, लगता है विजुअल लाइट ने इसको कुछ दिया वगैरह है, ओके, तो ये भी गलत हो गया। मैं यहाँ पे क्या ठीक कर रहा हूँ, वरना लगेगा सबको सही है। अब आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, इथेरियम ब्रोमाइड। आई होप यही सही हो, क्योंकि ये पिछले 3 क्वेश्चन तो गलत ही निकले विजुअल लाइट के चक्कर में। तो इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी का और बायोटेक चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोग अच्छे से करके जाना है इस चैप्टर को, ठीक है। The next question is Mendel selected the pea as a material of experiment can be cause। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि मेंडल जो थे ना वो एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो किस चीज़ से, मतलब वो था एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे बेस्ड थे। इन इट इज़ एनुअल प्लांट विद अ comparatively short life cycle, okay, the flower are self pollination, okay, the number of seed प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लेस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमको तीनों ही लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी वही नहीं चलिए बहुत सारा ये दे सकता है आपको, मतलब कम टाइम में ज़्यादा उसका ये दे सकता है, ईल्ड दे सकता है। और फ्लावर का पॉलिनेशन सेल्फ होना चाहिए, जरूर उस पर किसी चीज़ का डिपेंडेंस, मतलब किसी भी पॉलिनेटर पे या फिर किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंस नहीं हो, जो खुद से पॉलिनेट कर सकता है, वो भी सही है। सीड उसका मतलब कि कम सीड्स में आपको लार्ज क्वांटिटी, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन दे सकता हो, वो भी सही है। तो उसका चारों जो स्टेटमेंट हो जाएगा ना वो सही है। अब आता है ये मैंने आपको अपने एनसीईआरटी शॉर्ट्स में भी बताया था ना कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीवाईक्यू भी देखिए, पीवाईक्यू रहा है एम्स पीएससी नर्सिंग का, इनफैक्ट नीट का भी रहा है। तो प्लीज़ फोकस करना मेरे शॉर्ट्स पे और एनसीईआरटी पे भी, और मैं एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट्स ही आपको प्रोवाइड करती हूँ, ओके। तो
द स्टेटमेंट इज लाइक, स्टेटमेंट नहीं को, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे, स्टेटमेंट है तो दो को स्टेटमेंट देते तो कंपेयर करने के लिए, बट यहाँ पर कंपेरिजन नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ ओमिनीज सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग अ सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? तो ऑब्वियसली रूडोल्फ विल्सो ने दिया था, ये हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया ना, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? मॉलिकुलर, ये चैप्टर आपका मॉलिकुलर इनहेरिटेंस चैप्टर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डीएनए के आरएनए। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए डीएनए डीएनए, नहीं, डीएनए इज नॉट अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ अ एक्सेप्टेबल, मतलब इसको बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे ऐसे जो मतलब मतलब कि वो मतलब क्या कहे ना, ये आपको हर चीज़ से मतलब फुलफ़िल किया, मतलब कि ये जल्दी म्यूटेट नहीं करता है, ये स्टेबल होता है। बट आरएनए क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। जो चीज़ स्टेबल ही नहीं है तो उसको हम लोग कैसे अपने जेनेटिक मटेरियल में इंक्लूड कर लेंगे? तो वो नहीं है। बट डिस्कवर पहले कौन हुआ था? आरएनए हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन होता है और बच्चे लोग भूल जाते हैं क्योंकि डीएनए डीएनए पढ़ते तो आरएनए का तो कुछ नाम ही नहीं रहता, इसलिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे डिस्कस करते हैं। 74 हो गया, अब 75। 75 आ गया। 75 इसको थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही पीछे ले लिया है ना, इसको यहाँ से चलिए, तो डिस्कस फिर से मैथ्स दी फॉलोइंग। ये मैथ्स दी फॉलोइंग कभी पीछा नहीं छोड़ना है इस एग्ज़ाम में, या फिर ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में तो होते हैं बट इस एग्ज़ाम में ज़्यादा ही है। आ गया मैथ्स दी फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये तो बेसिक है, आप लोग पता होगा, तो उनमें से मैच करना है आपको। तो पहले हम लोग देखते हैं किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का लग रहा है आपको, ये बताइए कमेंट्स में बताना कौन सा चैप्टर का है। ये बायोटेक चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड तो पहले ही वेक्टर है, तो ये कहाँ से आता है? प्लाज्मिड जो होता है वो कहाँ से आता है? हमको तो इसका लग रहा है का फोर लग रहा है, ठीक है। इंजाइम्स में आपका ये आ जाएगा, काइटिनेज हो जाएगा, इंजाइम सॉरी, काइटिनेज इंजाइम हो जाएगा। काइटिनेज कहाँ यूज़ करते हैं? काइटिन को ब्रेक करने हैं। काइटिन कहाँ होता है? फंगाई में होता है, ठीक है, फंगाई के वॉल को ब्रेक करने में। तो डी का आ जाएगा आपका थर्ड। यहाँ पे तो 3 ऑप्शन थर्ड दे दिया है, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 डी का थर्ड, ये दोनों से नहीं हुआ। अब आता है हम लोग, सॉरी मैंने कुछ तो गलत कर दिया, कौन सी चीज़ गलत किया जरा बताना, मैंने क्या गलत किया है, बताना बताना। गलत सबसे बड़ा ब्लेंडर मैंने किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरसम को मैंने प्लास्टिड समझा, बाकी ये वेक्टर है। और टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूस प्लाज्मिड जो होता है ना, वो एग्रोबैक्टीरियम रहता है। तो पहला का तो सेकंड हो जाए, मतलब एक से ही आंसर आ रहा था, मैं फालतू का दिमाग खराब किया सबका। ओके, आप लोग ये सब गलती मत करना एग्जाम में, ये सब हो जाती है बहुत बार गलती, क्योंकि हम लोग को दिखता है तीनों ऑप्शन सही सही लग रहे हैं तो चांसेस लगते हैं ना थोड़े बहुत, इसलिए। अब आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस, इसमें से कौन सी ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से, ठीक है। 76, तो आंसर क्या होगा ना, जेनेटिक, क्या लिखा हुआ है, जनरेटेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड री जनरेटेड अ प्लांट फ्रॉम द सेल्स। सही लग रहा है ना थोड़ा बहुत। आगे पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस आफ्टर अ प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, produce after protoplasm fusions in artificial mediums, growing in artificial medium। आर्टिफिशियल लिख के ना यहाँ पे बड़ा गलत कर दिया है, ठीक है, तो ये हमको गलत लग रहा है, ये सब गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम ना यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको कल या परसों प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो स्टे ट्यून माय चैनल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड डोंट स्ट्रेस फ्री रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। होप योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड बेस्ट विशेस तो आपके साथ ही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।